ओके जहाँ पे हमने वाइंड अप किया था लास्ट लेक्चर वो था आपका गोल्स के बारे में और गोल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जब हम प्लानिंग की बात करें तो हमने कहा था नंबर वन वी हैव टू सेट द गोल्स, गोल सेट करते हैं, एंड नंबर टू हम प्लान अप कर लेते हैं। प्लान में हमने कहा था प्रॉपर्ली राइट अप में चीजों को क्लियर कर लेते हैं रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जहाँ पे सबको क्लियर हो जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है। तो अब जब हम प्लान की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, मुख्तलिफ तरह के प्लान होते हैं। नंबर वन हम इसमें देख लेते हैं। अगर आप ये एक चार्ट देख रहे हैं एग्जिबिट 8.1 कि यहाँ पे हमने डिफरेंट आपको टाइप्स दी। मैंने कहा ब्रेथ क्या है, उसकी ब्रेथ मीन्स के कितना एक्सपैंड है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, ऑपरेशनल लेवल पे आपका प्लान, उसको आप देखते हैं। हम वन बाय वन की डिटेल में अभी जाते हैं। देन टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म प्लान बना रहे हैं। स्पेसिफिसिटी, डायरेक्शनल प्लान है आपका, स्पेसिफिक प्लान है। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज, सिंगल यूज में आप एक ही दफा उसको यूज करना है या स्टैंडिंग है, या वो प्लान आपका मल्टीपल टाइम फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। तो वन बाय वन हम इसकी डिटेल में जाते हैं। Okay, then number one, the most popular way to describe organization plans are breadth. कि आपका जो प्लान है वो किस लेवल का है, क्या ब्रेथ है उसकी। आप जैसे नॉर्मली हम यूज नहीं कर रहे होते हम मैथमेटिक्स में भी, कि वो कितनी चौड़ाई है, कितना गहरा है, नैरो है, तंग है या खुला है, या चौड़ा है कितना। तो इसी तरह आप देख रहे हो तो उसमें भी आप उसकी ब्रेथ चेक कर रहे हो। तो या क्या आपका प्लान या तो स्ट्रैटेजिक है या ऑपरेशनल है। ठीक। तो नंबर वन स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या हैं? दे आर द प्लान दैट अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हो, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स, उसके लिए आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हो। वो जो भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होती हैं, दे दैट अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सब जितने ऑर्गेनाइजेशन में आपके लोग हैं सबने उसको फॉलो करना होता है। उस तरह के प्लान्स को आप कहते हैं दे आर द स्ट्रैटेजिक प्लान्स। जैसे मैंने ओवरऑल बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने गोल सेट किया कि मैंने अपनी सेल्स में भी अपनी जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करना है, अपने ज्यादा कस्टमर्स कैप्चर करने हैं। उसके लिए मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की भी जो आप कह लो उसको भी ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मुझे न्यू प्लांट उसका में भी जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करूंगी ताकि मैं अपने इस गोल को अचीव कर सकूं। प्लान्स दैट encompass a particular operational area of the organization are called operational plans। लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटीज के प्लान है, जो आपके पास जो आपको काम करते हुए ऑपरेशनल एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं, उस तरह के जो प्लान है उनको आप बोलते हो ऑपरेशनल प्लान्स। These two type of plan differ because strategic plans are broad। स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो आपके पास अपने बड़े बड़े प्लान्स बनाने होते हैं, पूरी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती हैं, अब ये ब्रॉड होते हैं। लेकिन ऑपरेशनल प्लान्स जो है वो थोड़े जरा नैरो होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज में आप प्लानिंग कर लेते हो, कुछ मंथ की प्लानिंग कर लेते हो या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे होते हो, उनको आप कहते हैं दे आर द ऑपरेशनल प्लान्स, जो वर्किंग में आप को हेल्प आउट कर रहे होते हैं डेली की। The number of years used to define short term and long term has declined considerable because of environmental uncertainty। अच्छा, फिर वो नंबर वन उन्होंने कहा था आप देखते हो कि आपकी जो प्लान है उसकी ब्रेथ क्या है। नंबर टू आप टाइम फ्रेम देखते हो कि आप जो प्लान कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म है या वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं? दे आर द प्लान्स आर दोज विद द टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 years। जो आपके 3 साल से ज्यादा के प्लान्स हैं जो आपने सेटअप किए होते हैं उनको आप बोलते हैं द लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होते हैं? जो तकरीबन 1 साल या 1 साल से भी कम के जो प्लान्स होते हैं उनको लिए हम वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स। जो इनके बीच का एरिया लाइक 1 to 3 years उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे आर द इंटरमीडिएट प्लान्स। नॉर्मली इस बुक में डिस्कस हुए हैं दो तरह की, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 year or less than if your plan is, then this is a short term plan. If the time frame of the plan is beyond 3 years, then it is a long term plan. Any time period in between would be an intermediate plan. You should be clear कि आपका long term plan है या short term plan है। Then the third one is वो कह रहे हैं you should consider कि आपका जो plan है वो किस तरह का है, स्पेसिफिक प्लान है या आपका डायरेक्शनल प्लान है। इट वुड सीम दैट स्पेसिफिक प्लान, वर्ड से देखो स्पेसिफिक, एक आप स्पेसिफाई कर देते हो, क्लियर कर देते हो। स्पेसिफिक प्लान्स वुड बी प्रेफरेबल टू डायरेक्शनल और लूजली गाइडेड प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स होते क्या हैं? दे आर क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली एक एक चीज आपने उसमें बताई होती है, एज इट इज लोगों को फॉलो करना पड़ता है। आप कहते हो ये स्पेसिफिक प्लान्स है, दे आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। मैं अपनी तरफ से कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकती, कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप
अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस ला सको, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक प्लान। A specific plan states its objective in a way that eliminates ambiguity and problems with misunderstanding. Each and every aspect को आप क्लियर कर देते हो कि कोई ambiguity, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम किसी भी एम्प्लॉय को ना आए उन प्लान्स को फॉलो करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, a manager who seeks to increase his or her unit work output by 8% over a given 12-month period might establish specific procedure, budget allocation, and schedule of activities to reach that goal. यहाँ पे भी उसी टाइप की एग्जांपल लिया कि अगर आप अपना आउटपुट 8% 12 महीने के बाद, साल के बाद कहते हो 8% इंक्रीमेंट हो, उसके मुताबिक आप एक एक चीज क्लियर करते हो, कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है जो यूज करने हैं, बजट को कैसे एलोकेट करना है, एक्टिविटीज को कैसे शेड्यूल करना है, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम किसने करना है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके और कोई भी चेंज की गुंजाइश नहीं होती, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्लान। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं डायरेक्शनल प्लान होते हैं। वर्ड से सिर्फ देखो हमें क्या लग रहा है, डायरेक्शनल प्लान, ऐसे प्लान जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये रास्ता यू हैव टू यूज दैट वे, लेकिन तो इससे फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे मैनेजर को थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि अपनी मर्जी से उसको लग रहा है कि भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो चेंजेस कर सकता है। When uncertainty is high and manager must be flexible in order to respond to unexpected changes, एकदम से कोई unexpected change आ गया, उसको कैसे मैनेज करना है, आप थोड़ा सा प्लान अपना स्लाइटली चेंज, बिल्कुल टोटली डिफरेंट नहीं कर सकते, स्लाइटली थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हो। डायरेक्शनल प्लान्स आर प्रेफरेबल, डायरेक्शनल प्लान्स आर फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट और जर्नल गाइडलाइंस, आपको जर्नल गाइडलाइंस तो दी जाती हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को कैसे अचीव करना है वहां पे आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। दे प्रोवाइड फोकस बट डू नॉट लॉक मैनेजर्स, फोकस तो आपको प्रोवाइड करते हैं लेकिन आपको एक लॉक नहीं कर देते कि आपने एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे, डू नॉट लॉक यू टू स्पेसिफिक गोल्स और कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? And the last thing is, your plan can be a single use plan or it can be standing plan. Single use plan kya hai, is a one time plan specifically designed to meet the need of unique situation. अभी जो मेरी करंट सिचुएशन आ रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई उसके लिए मैं कोई न्यू गोल सेटिंग कर रही हूँ, अभी करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक दफा ही वो मेरा प्लान यूज होगा, उसको आप कहते हो सिंगल यूज प्लान, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हो, वन टाइम प्लान। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आपके पास स्टैंडिंग प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? ऑन गोइंग प्लान्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म रिपीटेडली, बार बार वो उस तरह के प्लान्स आप यूज कर सकते हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी सेट की हुई है, कोई उसने प्रोसीजर सेट किए हुए हैं, कुछ रूल्स सेटअप किए हुए हैं, प्लान उसने सेटअप किए हुए हैं, वो रूल्स इस साल भी मे बी प्रोसीजर्स यूज हुए, अगले साल भी होंगे, उससे अगले साल भी होंगे, तो इस तरह के प्लान्स आप कहते हो दीज आर द स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक, जिसलिए सपोज मैं कहती हूँ आपका एडमिशन का क्राइटेरिया सेट है, प्लान हुआ हुआ है यहाँ पे, वो इस साल भी वही क्राइटेरिया था, मे बी नेक्स्ट ईयर भी वही क्राइटेरिया, तो वो बार बार ये वो जो भी उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया सेटअप करते हुए प्लानिंग की थी वो बार बार यूज हो रही है, तो दैट इज द स्टैंडिंग प्लान। तो ओवरऑल अगर हम अपनी डायग्राम में वापस आए, कह रहे जी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं। ब्रेथ में हमने कहा स्ट्रेटेजिक प्लान्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स हो सकते हैं, टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं, डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सिंगल यूज भी हो सकते हैं और स्टैंडिंग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अगर देखो यहाँ इन एरोज को भी लिंक किया हुआ है, तो कह रहे जो स्ट्रैटेजिक, इन लिंक से हमें क्या पता चलता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लान है, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए होगा। नॉर्मली स्ट्रैटेजिक प्लान्स लॉन्ग टर्म होते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं लोगों को प्लानिंग करते हुए। अब जो बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी जिन्होंने मार्केट्स को टारगेट करना होता है, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और वो नॉर्मली डायरेक्शनल होते हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि अब मैं 3-4 साल में एक कोई स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रही हूँ, तो वहां पे मे बी आपके गवर्नमेंट के लॉज ही 3-2 साल में बदल गए, 3 साल में बदल गए, कोई आपकी जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आउट ऑफ द कंट्रोल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से आ रही हैं, तो वहां पे आपको प्लानिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो ये ज्यादातर थोड़ा डायरेक्शनल प्लान होते हैं एंड द सिंगल यूज, और ये नॉर्मली एक ही दफा यूज के लिए होते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ऑपरेशनल प्लान्स, जो आपकी और डे टू डे ऑपरेशनल, डे टू डे वर्किंग को जो है वो से रिलेटेड प्लान्स होते हैं। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, ईयर और लेस देन अ ईयर, स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था 8% इंक्रीज करना है बाय द एंड ऑफ द ईयर,
तो ये स्पेसिफाई कर देते हो। एंड स्टैंडिंग, और बार बार भी ये मल्टीपल टाइम्स भी यूज हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ये टाइप ऑफ प्लान्स का टॉपिक है ये